हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये जो हम आपको अतिथि प्रबंधन के लेसन को रीड करवाए हैं वहाँ का क्वेश्चन देख रहे हैं, वहाँ क्वेश्चन आंसर जो बने हुए हैं आज बात करेंगे। एनसीईआरटी की बुक है, ये दिखा दें आपको हम। ये एनसीईआरटी वाले ये एनसीईआरटी से संबंधित जो टॉपिक रीड कराए हैं गृह अतिथि प्रबंधन, उसी संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम करवा रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, कर्मचारियों की पाली शिफ्ट का निर्धारण तथा व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। तो यहाँ फ्रंट ऑफिस पर्यवेक्षक, सहायक प्रबंधक, लॉबी प्रबंधक, रिसेप्शनिस्ट, ये इतने जो चारों में से ऑप्शन जो इसका है फ्रंट ऑफिस पर्यवेक्षक, ये जो है यही कर्मचारियों का पाली या शिफ्ट, इसको पाली बोल सकते हो या शिफ्ट कह सकते हो, तो निर्धारण करता है जो यही होता है फ्रंट ऑफिस पर्यवेक्षक। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अतिथि चक्र की किस अवस्था के अंतर्गत ग्राहक की संतुष्टि अथवा ग्राहक की निष्ठा की पुष्टि की जाती है। तो यहाँ पे आगमन पूर्व अवस्था, आगमन अवस्था, कमरे पर आधिपत्य, प्रस्थान। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है कमरे पर आधिपत्य, जो अतिथि चक्र की किस अवस्था के अंतर्गत ग्राहक की संतुष्टि अथवा ग्राहक की निष्ठा की पुष्टि की जाती है, ये कमरे पर आधिपत्य की अवस्था में, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तीसरे क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति को होटल में सेफ डे पार्टी के रूप में नौकरी मिली है तो उसे डैश डैश कार्य सौंपा जाएगा। डैश डैश का कार्य सौंपा जाएगा। यहाँ पे रसोई घर कर्मी दल, कार्यपालिक रसोइयाँ, उप रसोइयाँ, पर्यवेक्षक। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है, जो तीसरे नंबर का ऑप्शन वो डी है, पर्यवेक्षक, ये कार्य सौंपा जाएगा उसको, पर्यवेक्षक का। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे नंबर, रेस्तराओं के समग्र कामकाज के प्रबंध के लिए कौन जिम्मेदार है। रेस्तरां प्रबंधक, गृह अनुरक्षक, परिचर, डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है रेस्तरां पर्यवेक्षक, ये वाला आंसर सही है, रेस्तरां पर्यवेक्षक। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। आगमन, मनोरंजन, कमरे का आधिपत्य, प्रस्थान। तो ये आप देख सकते हैं, आगमन पढ़े हम लोग, कमरे का आधिपत्य, प्रस्थान पढ़े हैं, पर हम लोग ये मनोरंजन नहीं पढ़े। इसमें ये वाला हमें शब्द नहीं मिला, मनोरंजन ये नहीं है। अब छठे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। छठे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। होटल के बाहर के भू दृश्य की व्यवस्था डैश का कार्य है। गृह व्यवस्था नियंत्रक डेस्क, अतिथि गृह ब्रिगेड, खोया पाया अनुभाग, उद्यान तथा पुष्प प्रबंधन टीम। तो यहाँ पे जो छठे नंबर का क्वेश्चन है ये इसका है काम, छठे नंबर का आंसर ये उद्यान तथा पुष्प प्रबंधन टीम, ये ऑप्शन सही है। सातवें नंबर की बात करें। गृह व्यवस्था विभाग की समय सारणी, स्वच्छता एवं सभी कार्य पद्धतियों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गृह व्यवस्था विभाग की समय सारणी एवं कार्य पद्धतियों को किसके द्वारा नियंत्रण। कार्यपालक गृह अनुरक्षक, सहायक गृह अनुरक्षक, डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक, तल पर्यवेक्षक। तो सातवें नंबर का क्वेश्चन जो है ये है कार्यपालक गृह अनुरक्षक, ये ऑप्शन सही है, कार्यपालक गृह अनुरक्षक। आठवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी भी संगठन, दफ्तर, होटल के लिए एक अनिवार्य भाग है। किसी भी संगठन, दफ्तर, होटल के लिए क्या एक अनिवार्य भाग है। स्वच्छता, गंदगी, धुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आठवें नंबर का वो होगा स्वच्छता, ये ऑप्शन सही है, स्वच्छता। निम्न में से कौन सा उपकरण अच्छी स्वच्छता रखने के लिए आवश्यक होता है। नौवें नंबर क्वेश्चन होगा। नौवें नंबर में वैक्यूम क्लीनर हो गया, विभिन्न प्रकार के ब्रश, साफ़ करने वाले कपड़े, इनमें से सभी। यहाँ पे आठवें नंबर क्वेश्चन इनमें से सभी होगा, क्योंकि ये सब सफाई और स्वच्छता के लिए आवश्यक उपकरण हैं। 10वें नंबर, रेस्तरां किस प्रकार की सुविधा है।
रेस्तरां किस प्रकार की सुविधा है? संस्थागत सुविधा, व्यापारिक सुविधा, आंतरिक सुविधा, सार्वजनिक सुविधा। तो यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन की बात होगी, व्यापारिक सुविधा है ये। रेस्तरां क्या है? व्यापारिक सुविधा। अब हम बात करेंगे 11वें नंबर की बात करेंगे। 10वां नंबर हमारा हो गया व्यापारिक सुविधा। 11वां, प्रमुख कार्यालय स्टाफ को किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? प्रमुख कार्यालय स्टाफ को किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? हंसमुख, चिड़चिड़ा, आक्रामक, ये सभी। तो यहाँ पे जो 11वें नंबर का आंसर है वो हंसमुख होना चाहिए, ये वाला आंसर सही है। प्राचीन भारत में व्यक्ति प्रायः कहाँ ठहरते थे? अपने संबंधियों के पास, अपने मित्रों के पास, धर्मशाला में, ये सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये सभी होगा। प्राचीन काल में यही सारी थी स्थितियाँ। अब 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बस ये हमारा 15 क्वेश्चन है ही इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें। पैदल लंबी यात्रा एवं जोखिम भरे खेल इत्यादि में भाग लेने वाले लोग कहाँ ठहरते थे? धर्मशाला में, आयोजक संस्था में, होटल में, सुसज्जित शिविर में। तो यहाँ पे ये हम लोग पढ़े हैं सुसज्जित शिविर। इस 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है सुसज्जित शिविर। कौन से लोग? खेल और जो पैदल चलने वाले, जोखिम भरे खेल इत्यादि में भाग लेने वाले लोग सुसज्जित शिविर में ठहरते थे। ये लोग यहीं पे रुकते थे। 14 नंबर की बात करें, भिन्न विभागों को अच्छी तरह से समझने के लिए किसी संकल्पना को समझना आवश्यक है। अतिथि उद्योग, अतिथि चक्र, अतिथि संरचना, अतिथि क्रम विकास। तो 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम अतिथि चक्र की बात होगी यहाँ पे, अतिथि चक्र, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक संगठन के अतिथि प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन सा है? एक संगठन के अतिथि प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन सा है? पहला, प्रमुख कार्यालय, गृह व्यवस्था विभाग, सहायक सेवा विभाग, ये सभी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सही ये सभी है, ये सभी ऑप्शन सही है। सॉरी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इस टॉपिक, इस हमारे लेसन के, इस अध्याय के इतने क्वेश्चन थे, अतिथि प्रबंधन के थे ये। और आज के लिए इतना ही। आगे हम दूसरी वीडियो में और दूसरा टॉपिक हम रीड करा देंगे। इस बुक का जो एनसीईआरटी का बुक है, इसका हम दूसरा टॉपिक करवा देंगे, दूसरा अध्याय